चुनावी समर अपनी बिल्कुल पीक पर है। एक तरफ प्रधानमंत्री की रैली है, 25 तारीख को, 26 तारीख को राहुल गांधी की रैली है, लेकिन उसके बीच कहीं ना कहीं जो अहम चुनावी मुद्दे हैं, क्या उन्हें दूर किया जा रहा है? और जो पूरा का पूरा चुनाव है वो शैलजा, सीएम की रेस में कौन होगा, कांग्रेस की खींचतान या फिर दलित राजनीति पर आकर टिका है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह से हाल ही के दिनों में जो घटनाक्रम हुए हैं, जो कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच खींचतान रही और जिस तरह से बीजेपी ने इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की, शैलजा को खुले तौर पर भाजपा ने आने के लिए न्योता दिया और उसके बाद कुमारी शैलजा ने अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए बयान दिया, मीडिया में बात करते हुए कि वो कहीं नहीं जा रही हैं, वो शैलजा शैलजा है, कांग्रेस कांग्रेस है और शैलजा कांग्रेस है। इस तरह के बयान के बाद जहां पर उन्होंने विराम लगाया, लेकिन उसके बावजूद जो जमीनी मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं इसमें भटके हुए नजर आ रहे हैं। जो घोषणा पत्र जारी हुए, घोषणाएं की गई हैं, संकल्प पत्र की बात करें या फिर कांग्रेस की 7 गारंटियों की हम बात करें, लेकिन उसके बावजूद जो मुद्दे हैं वो मौन क्यों है? हालांकि हरियाणा का वोटर बहुत जागरूक है, उसके लिए बेरोजगारी भी मुद्दा है, उसके लिए शिक्षा भी मुद्दा है, उसके लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं भी मुद्दा है, महिला सुरक्षा एक मुद्दा है, सुरक्षा व्यवस्था एक मुद्दा है, सड़कें, बिजली, पानी, ये सब मुद्दे हैं एक आम वोटर के लिए। लेकिन राजनीतिक दलों के लिए जब बड़े मंचों से बात होती है तो वो सिर्फ कटाक्ष की बात हो रही है या फिर सीएम कौन बनेगा इस पर बात हो रही है, कांग्रेस की खींचतान की बात हो रही है, या फिर बड़े लेवल पर जो है दलित राजनीति, जातीय समीकरण साधने की कोशिश में राजनीतिक दल लगे हुए हैं। ऐसे में क्या अहम मुद्दे मौन है, लेकिन वोटर मौन नहीं है। चलिए, बात शैलजा की हो रही है क्योंकि सियासी लड़ाई शैलजा पर आकर कहीं ना कहीं सेंटर पॉइंट शैलजा इस वक्त बनी हुई है, दलित राजनीति सेंटर पॉइंट बनी हुई है। लेकिन शैलजा के बयान के बावजूद भी अगर हम कहें कि उनके दिलों की खटास खत्म हो गई है, ऐसा नहीं है। आज भी उन्होंने एक मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात खुले तौर पर कही है कि 10 साल से कांग्रेस का संगठन नहीं है, ये बड़ी बात है। और संगठन नहीं है, ऐसे में चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं। 26 को शैलजा राहुल गांधी के साथ एक मंच पर नजर आएंगी, लेकिन क्या राहुल के बिना भूपेंद्र हुड्डा के साथ कुमारी शैलजा एक मंच पर नजर आएंगी किसी और जगह, किसी और रैली में, किसी और चुनाव प्रचार में? इस पर उन्होंने कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा। उनकी बातों से उनकी नाराजगी और मन के अंदर की खटास वो बिल्कुल नजर आ रही है और ये भी वो खुले तौर पर मान रही हैं कि टिकट का जो वितरण है वो सही ढंग से नहीं हुआ है। ये खुले तौर पर कुमारी शैलजा कह रही है और इसी बात को बीजेपी भुना भी रही है। तो क्या कांग्रेस को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा? क्या पूरा डैमेज कंट्रोल नहीं कर पा रही है कांग्रेस और इसका फायदा बीजेपी को होगा? क्या पूरी की पूरी हरियाणा की राजनीति अहम मुद्दों से भटककर दलित राजनीति, शैलजा और गुटबाजी में आकर अटक गई है? लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा सवाल ये भी है कि हरियाणा की जनता जागरूक है? क्या हरियाणा की जनता इन मुद्दों में भटक जाएगी या फिर अहम मुद्दों को जैसे कि बेरोजगारी और नौकरियां, इन मुद्दों को आधार बनाकर हरियाणा की जनता वोट देगी? दिन ब दिन राजनीतिक तस्वीर दिलचस्प होती जा रही है और 25 तारीख और 26 तारीख, क्योंकि ये 2 अहम डेट्स हैं, 25 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है और साथ ही मायावती की रैली है जिनका बीएसपी का गठबंधन इनेलो के साथ है। ये कितना शक्ति प्रदर्शन कर पाते हैं और प्रधानमंत्री की रैली के बाद किस तरह का नैरेटिव बीजेपी सेट करती है, वो देखना यकीनन दिलचस्प होगा। और 26 तारीख को राहुल गांधी की रैली है, उससे क्या चीजें निकल कर आती हैं उसके बाद, क्योंकि दिन बहुत कम बच जाएंगे, क्लियर नैरेटिव सेट होता हुआ हरियाणा की राजनीति का देखने को मिलेगा।